सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। बार एसोसिएशन विकासनगर ने देहरादून के अधिवक्ताओं की हड़ताल को दिया समर्थन। जिला देहरादून के अधिवक्ता अपने चैम्बरों की मांग को लेकर हड़ताल पर है। वहीं उसी क्रम में बार एसोसिएशन विकासनगर ने भी देहरादून के अधिवक्ताओं के समर्थन में 2 दिवसीय हड़ताल की। वहीं उनका कहना है कि अगर वकीलों की मांगों को नहीं माना गया तो वह दोबारा से हड़ताल करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे और पूरे प्रदेश के अधिवक्ता भी तैयार हैं देहरादून के अधिवक्ताओं के समर्थन में। वहीं यह अधिवक्ता भी अपने लिए चैम्बर की मांग सरकार से कर रहे हैं। आज उनके द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय विकासनगर में प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन सरकार को प्रेषित किया गया। वहीं इस हड़ताल में बार एसोसिएशन के सचिव नितिन वर्मा, एडवोकेट संजय गुप्ता और अन्य अधिवक्ता भी शामिल रहे। बार एसोसिएशन ने देहरादून बार एसोसिएशन को कल सहयोग और समर्थन दिया। हम लोगों ने 2 दिन की विकासनगर के अंदर हड़ताल रखी। अधिवक्ता समाज ने कोई कार्य नहीं किया। हम लोग सरकार से इस बात की डिमांड करते हैं, देहरादून अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उन्हें चैम्बर का निर्माण करके दिया जाए और जो 5 बीघे में जमीन मिली हुई है उसके अलावा हमारे पास वहां पे 5000 वकील हैं, हमें 5 बीघा जमीन और मिलनी चाहिए। जहां पर हमारे अधिवक्ताओं के जो 50 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को अगर चैम्बर टूटते हैं तो उनके बदले उन्हें दोबारा चैम्बर बना के दिए जाने चाहिए। साथ साथ हम विकासनगर में भी हमारे पास 500 से अधिक अधिवक्ता हैं। हम लोग सरकार से इस बात की अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि विकासनगर में जो हमारा कोर्ट परिसर है उसके सामने लगभग 1 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, उसमें हमारे को लगभग 2-2.5 बीघे जमीन हमें मिले, जिससे हमारे 500 अधिवक्ता को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। साथ साथ वादकारी जो हमारा सारा स्टाफ है उन सबको बैठने के लिए एक स्थान मिल सके, जिससे वो लोग अपना आजीविका चला सके। आज हम सब अधिवक्ता बड़ी परेशानी में हैं। हम लोग धूप में, बरसात में, बाहर आसमान के नीचे खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास बैठने के लिए वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं है, कोई टीन शेड भी नहीं है इस समय कि हमारे अधिवक्ता साथी वहाँ बैठ सके। तो सरकार का दायित्व है कि हम अधिवक्ता समाज के साथ थोड़ा सहयोग करते हुए हमारे को वहाँ पर भूमिका आवंटित करते हैं। मांगे पूरे न होने पर क्या कदम है आप? निश्चित तौर से जिस तरह से देहरादून बार एसोसिएशन आंदोलित है, कल 2 बार एसोसिएशनों ने समर्थन दिया। अगर सरकार बहुत जल्दी इस पे संज्ञान नहीं लगी तो इसे प्रदेश व्यापी हड़ताल, प्रदेश व्यापी आंदोलन बनाया जाएगा और निश्चित तौर से सरकार को इस बात के लिए चेतना चाहिए। आप जब हर वर्ग को, जहां से भी आप लोग, चाहे वो आड़त बाजार हो, चाहे कबाड़ी बाजार हो, देहरादून की बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जो आपने तोड़ी गई, वहां पर आपने आगे कार्य करने थे, लेकिन उसके बदले आप लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार ने उन्हें बनाकर जगह दी, दुकानें उन्हें दोबारा आवंटित की दूसरी जगह पे, उन्हें जितनी जगह यहाँ पर ली गई थी आड़त बाजार में उससे दुगनी जगह दी है। हम तो सिर्फ इतनी डिमांड करते हैं कि जहां पर हम लोग बैठे हुए थे, सपोज करो हमें 10x10 का चैम्बर मिल रखा था, हमें उतनी ही जगह मिल जाए कि हमारा अधिवक्ता साथी वहां पर अपनी रोजी रोटी कर सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके। मैं नितिन कुमार वर्मा, बार एसोसिएशन विकासनगर सचिव हूँ। हमारा जो मांग है राज्य सरकार से और उत्तराखंड शासन से कि अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए धन स्वीकृत किया जाए। अधिवक्ताओं को न्याय विभाग को जमीन आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा, उसमें हमें पर्याप्त जगह दी जाए और ऐसी स्थिति में कि जब अधिवक्ता वहां पर विधि व्यवसाय करेगा तो उसे पर्याप्त जगह ना होगी तो वो किसी भी तरह से विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा और जब विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा तो ना वादकारियों को ना सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला पाएगा। ये हमारी मांग है। मांग पूरी न होने पर क्या कदम? देखिए, मांग पूरी ना होने पर सर्वप्रथम जिस तरह देहरादून में एक व्यापी हड़ताल और आंदोलनरत अधिवक्तागण है, इसी संबंध में हम लोगों ने कल उन्हें 2 दिन की विकासनगर हड़ताल रखकर हमने अपना समर्थन दिया है। डोईवाला, ऋषिकेश और अन्य बार भी वहां पर उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर हमारी मांगे ना मानी गई और सरकार नहीं चेती तो शायद हमें ये प्रदेश व्यापी हड़ताल करनी होगी, जो निरंतर उस समय तक रुकेगी जब हमारी मांगे पूरी हो चुकी।
तो बड़े पैमाने पर जब यहाँ वकील लोग खड़े थे तो आपने कहा था कि भूख हड़ताल करने पर मजबूर जाएंगे। हाँ जी, देखिए मैं आज भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है इस बात की कि मैं अपने अधिवक्ताओं के लिए कहीं पर खरा उतर पाऊंगा। अगर शायद ये मांगे हमारी राज्य सरकार द्वारा नहीं मांगी गई तो अगले हफ्ते से मैं दोबारा एक और ज्ञापन एसडीएम महोदय के माध्यम से देकर भूख हड़ताल पर यहीं पर दरी लगाकर बैठूंगा।